राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है पिता हो तो ऐसा। आप दोनों के तलाक को मंजूरी दी जाती है। वकीलों की बहस और कागजी कार्यवाही के बाद जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो इतना कहते ही कोर्ट में खड़ी पूजा और सुनील विवाह बंधन से मुक्त हो गए। दोनों के हाथ में तलाक के कागजों के एक एक प्रति दे दिया गया। तभी पूजा के वकील बड़ी खुशी से पूजा की मम्मी और पापा को बधाई देने लगे तो पूजा की माँ ने भी हाथ जोड़ते हुए वकील साहब को खुशी खुशी धन्यवाद कहा। सुनील, जो कभी तलाक चाहता ही नहीं था, इस फैसले के बाद निराश होकर अपनी कुर्सी पर ज्यों का त्यों बैठा रहा। तो वहीं पूजा को, जो 6 महीने से इस दिन का इंतजार था, ना जाने क्यों आज उसे एहसास हुआ कि आज शायद वह जीत कर भी हार गई थी। आसपास क्या बातें चल रही थी उसे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, आज से तुम आज़ाद हो। आवाज़ सुनते ही पूजा ने देखा तो सुनील उसके सामने था। पूजा ने देखा कि सुनील का निराश और मायूस चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इससे पहले कि पूजा कुछ उससे कहती, सुनील वहाँ से चलता बना। सुनील, रुको सुनील, जोर जोर से पूजा पुकारने लगी। तभी उसके कानों में माँ की आवाज़ आई, पूजा बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ पूजा? कोई सपना देख रही थी क्या? पूजा नींद से जागी तो उसकी माँ ने कहा, परसों कोर्ट का फैसला है। अब सुनील की बेड़ियों से तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरी बेटी फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। पूजा की माँ ने कहा, लेकिन पूजा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे अपनी माँ की यह बात क्यों अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर वो भी तो आज़ादी चाहती थी। माँ के जाने के बाद पूजा ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद जैसे ही वह अपने आंसू पोंछने लगी तो उसे याद आया, जब भी वह रोया करती थी तो सुनील उसके आंसू पोंछता और कहता, जानती हो, तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं होते। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। पत्नी का मूड ठीक करने के लिए सुनील उसके सिर को सहलाने लगता तो पूजा उसके सीने से लग जाती। लेकिन अब उसके पास सुनील कहाँ था जो उसे चुप कराने के लिए आता। बिस्तर पर लेटे हुए पूजा यादों के समंदर में गोते खाने लगी। पूजा और उसकी बहन पुष्पा को माँ बाप ने शुरू से ही बड़े नाजों से पाला था। खास तौर पर पूजा तो अपनी माँ की लाडली थी। न सुनना तो उसे पसंद ही नहीं था। अक्सर उसके पिताजी अपनी पत्नी से कहा करते थे, तुमने तो पूजा को लाड़ प्यार से बिगाड़ ही दिया है। बेटियों के इतने भी नखरे नहीं उठाने चाहिए कि वह बिगड़ ही जाए। ससुराल में अगर इसकी मांग पूरी ना कर पाए तो। इस पर पूजा की माँ कहती, अरे, अपनी बेटी पुष्पा के लिए हमने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है जो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है। पूजा के लिए भी हम वैसा ही लड़का ढूंढेंगे जो उसके नखरे उठा पाए। सुनील एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर था। दिखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था, परंतु अहंकार से बिल्कुल परे था। वह सादा जीवन जीने में विश्वास रखता था। जब उसके साथ पूजा के रिश्ते की बात चली तो पूजा की माँ और उसके पिताजी वह बहुत पसंद किए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बेटी के लिए वही एक शख्स है जो उनकी बेटी का नखरे उठा सकता है। पूजा ने तो उसे देखते ही हाँ कर दी। सुनील के माता पिता जो गांव में रहते थे, शादी के कुछ ही दिन पहले उसके घर आ गए। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद पूजा ने जिद ठान ली कि वह हनीमून के लिए केवल पेरिस ही जाएगी, जबकि सुनील भारत में ही कहीं घूमना चाहता था। उसने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु पूजा नहीं मानी और पेरिस की टिकट करवाने के लिए उसने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। इस बारे में जब सुनील को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ और बोला, पूजा,
तुमने विदेश की टिकट करवाने के लिए अपनी माँ से क्यों कहा? यह काम तो मैं भी कर सकता था। तो पूजा बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने माँ से कह दिया। वह मेरी बात कभी नहीं टालती। लेकिन पूजा, मैंने मना भी तो नहीं किया था। अभी तो सिर्फ बात हुई थी। अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसों से ले जाना चाहता हूँ। तुम माँ को टिकट के पैसे वापस कर दो। अरे तो क्या हुआ? इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मेरे मम्मी पापा हम दोनों से अलग थोड़ी ना है। आखिर सुनील को पूजा की बात माननी पड़ी और वे दोनों शादी के 5 दिन बाद ही पेरिस के लिए रवाना हो गए। पेरिस के होटल में पहुंचते ही पूजा अपने आलीशान कमरे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। कुछ देर आराम करके घूमने के लिए तैयार हुई तो पूजा जीन्स टॉप पहनकर बाहर आई तो सुनील उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। अरे अब जल्दी भी चलो। पति का हाथ पकड़कर पूजा चंचल स्वर में बोली, सुनील, मुझे यहाँ सब कुछ देखकर ही ऐसा लग रहा है कि कोई सपना हो। अच्छा ही हुआ जो मेरे मम्मी पापा ने हमारी यहाँ की टिकट बुक कर दी, नहीं तो तुम मुझे वहीं आसपास की ही किसी छोटी मोटी जगह पर ले जाते। तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो मुझे यह नज़ारे देखने को ही नहीं मिलते। पूजा ने यह सब बचपने में कह दी तो सुनील को बुरा लगा, लेकिन पूजा तो अपने ही धुन में मस्त थी। हालांकि सुनील भी यह बात समझता था कि पूजा यह सब बातें नादानी में उसे कह देती है, लेकिन दिल की बुरी और फिर उसे उसकी मासूमियत ही तो पसंद थी। उसने पूजा को उसके कमियों के साथ तो अपनाया था। दिन यूं ही बीतने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब ये वापस भारत लौटे तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें लेने के लिए पूजा की माँ ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई और बोली, आज तुम दोनों हमारे घर पर ही चलो, खाना तैयार है। सुनील बोला, नहीं माँ, घर पर माँ बाबूजी इंतज़ार कर रहे हैं। माँ ने खाना बनाकर रखा है। 2-3 दिन में वहाँ से वो लोग गांव वापस चले जाएंगे, तब हम आ जाएंगे। अरे पर मैंने इतने प्यार से खाना बनाया है, उसका क्या? पूजा की माँ बोली। तो पूजा भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। ठीक है पूजा, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, लेकिन मुझे घर जाना है, ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकलना है। ऐसा कहकर सुनील अपने घर चला गया। वहीं जब पूजा को उसके पापा ने देखा तो समझाते हुए उसे बोले, बिटिया, पहले तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए था। तेरे सास ससुर तेरी राह देख रहे होंगे। अरे आप भी ना, इतने दिनों के बाद बेटी आई है तो उससे हालचाल पूछने की बजाय आप उसे वापस जाने को कह रहे हैं, और फिर ससुराल कहाँ भागा चला जा रहा है। पहले हम तो मिलने अपनी बेटी से। ऐसा कहते हुए पूजा की माँ जी अपने बेटी पूजा को प्यार से पुचकारने लगी। शाम को पिता के समझाने पर पूजा अपने ससुराल चली गई। अगले दिन सुबह सुनील पूजा को नींद से जगाने लगा तो पूजा, उठो पूजा, 10 बज गए हैं, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? पूजा बोली, अरे सुनील, अभी मुझे और सोना है, सफ़र की थकान उतरी नहीं है। ऑफिस जाने के लिए सुनील कमरे से तैयार होकर बाहर आया तो उसकी माँ ने नाश्ता लगाया। तो सुनील बोला, सफ़र से थक कर आई है इसलिए अभी उठी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, बहू को सोने दो। बेटे बहू के हनीमून से लौटने के बाद सुनील के माता पिता पूरा 1 हफ्ता उनके घर रहे, लेकिन पूजा ने एक दिन भी उन्हें खाना पकाकर नहीं खिलाया। कभी शॉपिंग करने चली जाती, कभी बाहर घूमने फिरने, तो कभी अपनी मम्मी से मिलने। उसके सास ससुर भी जानते थे कि वह दिल की बुरी नहीं है। अक्सर पूजा उनके पास बैठकर उनके साथ खूब सारी बातें किया करती थी। उनके साथ उनका खास लगाव हो गया था। जब उसके सास ससुर गांव वापस जाने लगे तो उनके गले लगकर पूजा खूब रोई। सास ससुर के जाने के बाद पूजा को घर पर अकेलापन खाने को दौड़ता था, लेकिन सुनील अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहता था। एक दिन पूजा ने सुनील से कहा,
बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं घूमने नहीं गए। नई मूवी लगी है, आज शाम को तुम जल्दी आ जाना। पहले मूवी देखने चलेंगे, फिर डिनर भी बाहर ही करेंगे। पूजा को मना करना वैभव को ठीक नहीं लगा, इसीलिए उसने हाँ कर दी। बाहर जाने के लिए पूजा बहुत उत्साहित थी। शाम को उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और बढ़िया सा मेकअप किया। लेकिन तभी सुनील का फ़ोन आया कि आज जल्दी आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़रूरी काम है। इतना सुनते ही पूजा की भौहें तन गई और पारा चढ़ गया। वह उसी समय अपनी मम्मी के घर चली गई और सारी बात बताते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके पापा ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि बेटा, सुनील को कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, इसीलिए उसे ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। तभी उसकी मम्मी बोली, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था? क्या मेरी बेटी उसके घर की नौकरानी है जो दिन भर उसके घर का सारा काम करे और वह उसे एक फिल्म भी दिखाने ना ले जाए? चल बिटिया, हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, उसके बाद डिनर बाहर ही करेंगे। उसकी मम्मी ने कहा तो पूजा खुशी से चहक उठी। आई लव यू माँ, आप इतना ध्यान रखती हैं मेरी खुशी का, कहते हुए अपनी माँ के गले लग गई। पूजा अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने गई। उधर सुनील जल्दी से अपना काम निपटाने लगा, यह सोचकर कि मूवी किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन डिनर तो मैं अपनी पत्नी को बाहर ही करवाऊंगा। पूजा को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही वह घर पहुंचा तो पूजा घर पर नहीं थी। हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे फ़ोन किया तो पूजा बोली, सॉरी सुनील, मैं तो मम्मी के साथ बाहर डिनर करने आई हूँ। सुनते ही सुनील उदास हो गया। एक बार फ़ोन तो करके बता देती। अरे सुनील, मुझे ध्यान नहीं रहा, और वैसे भी तुमने तो मेरा मूड ख़राब कर दिया, इसीलिए मम्मी ने मुझे डिनर करने के लिए बाहर लेकर आई, जो मेरा इतना ध्यान रखती है। दोपहर के राजमा चावल पड़े हैं, तुम गरम करके खा लेना, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। पूजा की यह बातें सुनकर सुनील को बहुत गुस्सा आया। बिना खाना खाए ही वह बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद पूजा भी घर लौट आई। अगले दिन सुनील जैसे ही ऑफिस जाने लगा, तभी पूजा बोली, सुनील, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और इतना कहते कहते हुए वॉश बेसिन की तरफ भागी और उसे उल्टी आ गई। सुनील परेशान सा हो गया। पूजा, तुम्हारा बाहर का खाना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, शायद उसी कारण अपच हो गया है। मैं ऑफिस बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। सुनील ने ऑफिस में फ़ोन करके देर से आने को कह दिया और पूजा को डॉक्टर के पास लेकर चला गया। पूजा ने डॉक्टर से चेकअप करवाया। कुछ ही देर बाद सुनील को केबिन में बुलाया गया। सुनील घबराता हुआ अंदर गया। सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर? सुनील ने कहा तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, अरे यह चिंता की कोई बात नहीं है, खुशी की बात है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही सुनील की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन पूजा कुछ परेशान सी हो गई। वे दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुँचे तो पूजा बोली, सुनील, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती थी। सुनील उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया और फिर उसे प्यार से समझाता हुआ बोला, पूजा, अभी तो तुम यह बात कह रही हो, लेकिन जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तुम ही उसे सबसे ज़्यादा प्यार करोगी, मुझे भी भूल जाओगी। उसके आने पर, सुनील के समझाने पर राधिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और पति के कंधे पर सर रखकर कुछ देर यूं ही बैठी रही। जब से सुनील को यह खुशखबरी मिली थी, तब से उसकी पूरी कोशिश रहती थी पूजा पर किसी चीज़ का तनाव ना हो। उसे आराम देने के लिए सुनील ने एक फुल टाइम मेड भी लगवा दी। अभी एक सप्ताह ही बीता था, पूजा के पास उसकी एक सहेली का फ़ोन आया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद पूजा ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। तो वह सुनकर उसकी सहेली हैरान सी बोली, क्या बात कर रही हो राधिका,
तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी, लाइफ एंजॉय करने का समय था और तुम इन सब झमेलों में फंस गई। एक बार तेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, फिर तेरी अपनी आज़ादी तो गई। सहेली की बात सुनकर राधिका बोली, अरे क्या बताऊं यार, मैं भी अभी इन सब बातों में फंसना नहीं चाहती थी, पर अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनील तो यह बात सुनकर इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। अरे यार, इन आदमियों का क्या फ़र्क है? फ़र्क तो एक औरत की ज़िंदगी में पड़ता है। पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है। मेरी मान, अभी देर नहीं हुई है, अभी भी तू इस परेशानी से छुटकारा पा सकती है। फ़ोन रखने के बाद पूजा सोच में पड़ गई। कभी तो उसे सुनील की खुशी का ख्याल आने लगता, तो कभी अपनी आज़ाद ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती। बहुत देर सोचने के बाद आखिरकार वह एक निर्णय पर पहुंच गई और अपनी माँ को फ़ोन लगाया। सारी बात बताते हुए उसने एक बात स्पष्ट कर दी कि वह यह बच्चा नहीं चाहती। तो उसकी माँ ने भी उसका साथ देते हुए कहा, तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी हो। मैं तुम्हारे हर फैसले से तुम्हारे साथ हूँ। शाम को जब सुनील घर लौटा तो पूजा ने कहा, सुनील, मैंने फैसला कर लिया है। पूजा की बात सुनकर सुनील उसे हैरानी से देखने लगा। किस बात का फैसला कर लिया है पूजा? यही कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। सुनील को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने शीशा घोल दिया हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे, एक माँ तो ममता की मूरत होती है और तुम इतनी कठोर हो गई हो कि अपने ही नन्ही सी जान को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती, उसका गला घोटने के लिए तैयार हो गई हो। फिर सुनील ने अपने गुस्से पर काबू किया और बड़े प्यार से उसे समझाते हुए बोला, देखो पूजा, इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। जब वह रात को जागेगा तो मैं उठकर उसका ख्याल रख लूँगा। कपड़े गंदे करेगा तो मैं डायपर भी बदल दूँगा। भूख लगेगी तो दूध की बोतल भी तैयार कर दूँगा। कम ऑन सुनील, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर साहब से बात हो चुकी है। कल हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए। तभी सुनील जोर से चिल्लाया, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? तभी पूजा बोली, सुनील, मैंने तुम्हें बताना था तो बता दिया। अब तुम चलो या ना चलो, वह तुम्हारी इच्छा। कानूनी तौर पर मुझे ये फैसला करने का पूरा हक है कि मैं अपना बच्चा रखूं या नहीं। फिर सुनील गुस्से से कांपता हुआ बोला, पूजा, इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी। तो इसकी ज़िंदगी का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? सुनील, अब मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैंने जो तय कर लिया सो कर लिया। इतना कहकर पूजा बिस्तर पर जाकर सो गई। लेकिन सुनील की आंखों से नींद गायब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने वह रात काटी और अगले दिन सुबह पूजा के घर फ़ोन कर दिया। उस समय पूजा के पापा घर पर थे। उन्होंने फ़ोन उठाया तो सुनील ने उन्हें पूजा के माँ बनने की बात बताई। तो वह बोले, अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पापा, यही बात आपकी बेटी समझने को तैयार नहीं है। वह इस बच्चे को दुनिया में ही नहीं लाना चाहती। पूजा के पापा ने उसे फ़ोन पर बहुत समझाया, लेकिन वह अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर में तैयार होकर अपना पर्स उठाते हुए पूजा बोली, सुनील, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? लेकिन सुनील कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, मैं अस्पताल जा रही हूँ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। अगर तुम नहीं आए तो समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। उसके बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी। पूजा अस्पताल पहुँची तो उसकी मम्मी वहाँ उसका इंतज़ार कर रही थी। सारी तैयारी हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसका अबार्शन करवा दिया गया। इस बात का पता चलने पर थोड़ी देर में उसके पापा भी वहाँ पहुँच गए
ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो पूजा इधर उधर देखने लगी। वैभव कहीं नहीं था। उसने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। इतनी भी क्या नाराज़गी जो फ़ोन पर बात तक नहीं कर रहा। पूजा ने कहा तो उसके पापा बोले, बेटी, जो हरकत तुमने की है, अगर कोई और होता तो बात करना तो दूर, तुमसे नाता ही तोड़ लेता। सच बताऊं तो आज मुझे अपने परवरिश पर शर्म आ रही है। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। फिर पूजा ने सुनील को फिर से फ़ोन लगाना शुरू किया। बहुत बार फ़ोन लगाने के बाद उसने फ़ोन उठाया तो बोला, अब क्या बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुमने हमारे प्यार की निशानी को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। इस तरह से तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम माँ बनने के लायक हो ही नहीं। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। यह सुनकर पूजा रूंधी आवाज़ में बोली, सुनील, मुझे लेने कब आओगे? हम बैठकर अपने मन मुटाव को सुलझा लेंगे। तभी सुनील बोला, मैं नहीं आऊँगा पूजा, अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा। तुम्हें जब आना हो तो आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। इतना कहकर सुनील ने फ़ोन रख दिया तो पूजा की आंखों से आंसू बह पड़े कि आखिर उसकी हर मांग पूरी करने वाला उसका पति इतना कठोर कैसे हो गया। तभी उसकी मम्मी कमरे के अंदर आई तो उसे ऐसे रोते देखकर बोली, क्या हुआ मेरी बेटी, ऐसे क्यों रो रही है? मम्मी, सुनील मुझसे बहुत गुस्सा है। कहते हैं कि वह अब मुझे लेने नहीं आएंगे। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया? इतना बोलते बोलते वह अपनी मम्मी के गले लगकर सुबकने लगी तो उसकी माँ उसकी आंसू पोंछते हुए बोली, किसने कहा कि तुम दोषी हो? तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर पूजा को पूरा विश्वास हो गया कि उसने एकदम सही फैसला लिया है। सुनील यूं ही राई का पहाड़ बना रहा है। पूजा अपनी माँ के साथ अपने मायके में आ गई। मायके में रहते हुए वह हर पल अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ना तो सुनील उसे लेने आया, ना ही उसने कोई कॉल या मैसेज किया। दिन बीतने के साथ साथ पूजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपने मोबाइल फ़ोन में सुनील के साथ खुद की फ़ोटो देख देख कर वह रोती जा रही थी। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले, बेटी, मैं जानता हूँ कि तू सुनील से बहुत प्यार करती है। उसके बिना एक पल काटना तेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसे फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वह तुझे लेने आ जाएगा। क्यों पापा, मैं फ़ोन क्यों करूं? आखिर मैंने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया? गुस्से में आकर पूजा बोली तो उसके पापा ने कहा, जब तुम अपनी जिद छोड़ना ही नहीं चाहती तो फिर दिन भर अपने आप को कमरे में बंद करके क्यों रोती रहती हो? इतना सुनते ही पूजा बोली, आखिर कैसे पिता हैं आप? मेरी परेशानी भी आपको नज़र नहीं आती। हमेशा आप मुझे ही गलत ठहराते रहते हो। सही कहा बेटी तुमने, कैसा बाप हूँ मैं। अपनी बेटी को इतना भी नहीं समझा सका कि क्या सही और क्या गलत है। और वैसे तुम क्या जानो माँ बाप के लिए संतान क्या मायने रखती है। तुमने तो अपनी ही संतान को। इतना कहते कहते उसके पापा चुप हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। अपने पिता की यह बात सुनकर पूजा को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने करारा तमाचा जड़ दिया हो। पिताजी जानते थे कि उनका दामाद बहुत समझदार है, इसीलिए अपनी बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने सुनील को फ़ोन लगाया। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ कहने का मेरा कोई हक नहीं। मेरी बेटी की करतूतों ने यह मुझसे हक छीन लिया है, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि पूजा जिद्दी है, परंतु ये भी सच है कि वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इस रिश्ते को फिर से एक बार मौका दे दो। नहीं पापा, आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने तो पूजा से कहा था कि जब
उसका मन चाहे घर आ जाना। फिर यदि आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से उससे बात करूँगा। अगर मेरे बात करने से हमारा रिश्ता सुधरता है तो वैसा करने में मुझे कोई हर्ज नहीं। थोड़ी ही देर के बाद सुनील ने पूजा को फ़ोन लगाया। पूजा अपने मोबाइल में सुनील का फ़ोन देखकर खुशी के मारे जल्दी से फ़ोन उठाई तो आवाज़ आई, हेलो पूजा, कैसी हो? थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए पूजा बोली, इतने दिनों के बाद तुम्हें आज मेरी याद आई है? तुमने तो यह जानना तक ज़रूरी नहीं समझा कि मेरी तबीयत भी ठीक है या नहीं। अच्छा बताओ, कैसे फ़ोन किया? तो सुनील बोला, पूजा, जो हो गया सो हो गया। अब अपना गुस्सा भूल कर अपने घर वापस आ जाओ। अगर तुम कहो तो मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊं। तभी पूजा बोली, मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि दोबारा हमारे बीच में कोई मनमुटाव पैदा हो। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। सुनील ने पूछा। तो पूजा बोली, मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि दोबारा हमारे बीच कोई मनमुटाव पैदा हो। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। सुनील ने पूछा। तो पूजा बोली, सुनील, मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरी इच्छा ना होगी तब तक हम फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। यह फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। तभी सुनील हैरानी से बोला, पूजा, पति पत्नी के रिश्ते में शर्त कहाँ से आ गई? पहले भी तुम अपनी मनमानी करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। ठीक है सुनील, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। सुनील बोला, अरे तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने अपने रिश्तों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी नासमझ हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तुम पापा के कहने पर मुझसे बात कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि तुम अभी मुझसे प्यार करते हो। अब तो मैं हरगिज़ तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। इतना कहकर पूजा ने फ़ोन पटक दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा, पापा, कहाँ हैं आप? तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? आखिर पापा चाहते क्या हैं? अगर उन्हें मैं बोझ लग रही हूँ तो मैं यह घर अभी छोड़कर चली जाऊँगी। तभी पूजा के पापा वहाँ आ गए। पूजा गुस्से से बोली, आखिर मुझसे बिना पूछे आपने सुनील को फ़ोन क्यों किया? क्यों उसके सामने गिड़गिड़ाए? उसे तो यही लगेगा ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरी ज़िंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना आपने लिया कैसे? हाँ बेटा, गलती तो मेरी थी। जो मुझे लगा कि तुम समझाने पर समझ जाओगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ नज़र ही कहाँ आता है। अगर इतना ही घमंड है तुम्हें तो जियो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहकर पूजा के पिताजी अपने कमरे में चले गए तो पूजा गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, हाँ हाँ, मैं भी बता दूँगी सुनील को कि मैं उसके बिना बड़े आराम से जी सकती हूँ। ना जाने क्या समझता है अपने आप को। माँ, आप वकील से बात कीजिए और तलाक के पेपर रेडी करवाइए। अब मैं उसके साथ नहीं जी सकती। तलाक की बात सुनकर उसकी माँ ने उसे आराम से बिठाया और बोली, बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद तुम्हें पछताना पड़े। नहीं माँ, यह मेरी आखिरी फैसला है। लेकिन बेटी, तुम्हारी फ़ोन पर क्या बात हुई, यह तो बताओ। पूजा की माँ ने पूछा। तो पूजा सुनील के से बात हुई सारी बात अपनी माँ को बता दी। तो पूजा की माँ बोली, ठीक है बेटा, अगर सुनील ही कुछ सुलझाना नहीं चाहता तो हम वकील से बात करते हैं। जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा। कुछ ही दिनों में सुनील के पास तलाक के कागज़ पहुंच गए। जैसे ही उसने वह कागज़ पढ़े तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसे ऐसे लगा जैसे पूरी धरती हिलने लगी। सारी पुरानी बातें उसके जेहन में आने लगी और उसका सर चकराने लगा। अपना सर पकड़कर वह धम से ज़मीन पर बैठ गया। नहीं मेरी पूजा ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा सोचते हुए सुनील ने पूजा को फ़ोन मिलाया,
लेकिन दूसरी ओर से पूजा की माँ ने फ़ोन उठाया। मैं पूजा से बात करना चाहता हूँ, सुनील ने कहा। तो पूजा की माँ बोली, अब बात करने को बचा ही क्या है? पूजा तुमसे बात करना नहीं चाहती। नहीं माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह उसका आखिरी फैसला है? हाँ, मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। वह इस अनचाहे बंधन से आज़ाद होना चाहती है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन कमरे में उदास बैठी पूजा अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगा दिया। बात करते हुए उसकी बहन ने बताया कि आज मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तो पूजा बड़ी हैरानी में बोली, खाना खाती क्यों नहीं? अरे पूजा, तुझे पता नहीं, आज करवा चौथ है। तेरे जीजा जी मेरे पसंद की एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी खरीद कर दी है। सुबह जब मैं सज धज कर तैयार हुई तो तेरे जीजा जी आशिक बने बस मुझे ही देखते जा रहे थे। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने जाने वाले हैं। करवा चौथ का नाम सुनते ही पूजा के हाथ से मोबाइल छूट गया। भूखी प्यासी होते हुए भी उसकी बहन कितनी खुश लग रही थी। कितनी लकी है उसकी बहन। पूजा के मुंह से अचानक से निकल गया। फिर याद आया, खुशकिस्मत तो मैं भी थी। पिछले साल करवा चौथ पर मैं कितनी उत्साहित थी। मेरे लाख मना करने पर सुनील ने मेरे लिए व्रत रखा था। सुबह सुबह उठकर उन्होंने मेरी पसंद के व्यंजन बनाकर तैयार कर दिया था। हम दोनों ने साथ बैठकर सरगी खाई थी। सारा दिन भूखे प्यासे रहते थे, फिर भी मेरे साथ रात को 5 स्टार होटल में डिनर करने के लिए गए थे। सोचते सोचते पूजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू के झरने बहने लगे। दिल के किसी कोने में उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका दिल किया कि अभी सुनील को कॉल करके अपने किए की माफ़ी मांग ले। तभी बाहर से आवाज़ आई, पूजा देख तो लेटर आया है। पूजा ने लेटर खोलकर देखा तो उसमें सुनील के साइन किए हुए तलाक के कागज़ थे। उसके मन में जज्बातों का तूफान उमड़ आया। सुनील ने साइन कर दिया, इसका मतलब वह भी इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता है। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने जा रही थी। ठीक है, अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उससे बात करूं? गुस्से में आकर उसने मोबाइल बिस्तर पर पटक दिया। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दिन पूजा बाजार गई तो उसे उसकी वही सहेली मिली। उसे अपनी सहेली कुछ बदली बदली सी दिखाई दे रही थी। वजन कुछ बढ़ सा गया था। पूछने पर उसकी सहेली ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर पूजा के तो होश उड़ गए, क्योंकि इसी सहेली ने उसे बच्चे के चक्कर में ना पड़ने की सलाह दी थी। फिर स्वयं को संभालते हुए पूजा बोली, क्या? लेकिन तू तो मुझे सलाह दी थी कि अभी इस झंझट में पड़ने वाली नहीं है। हाँ पूजा, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो हमें फैमिली प्लानिंग करनी ही थी। अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना ही था, तो अब क्यों नहीं? इतना सुनते ही पूजा का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसके बाद वह कुछ ना बोल पाई और सीधा घर वापस आ गई। दिमाग में विचारों का तूफान जोर मचाने लगा। अब पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वकील साहब का फ़ोन आया था। 2 दिन बाद कोर्ट में तारीख मिली है। तुम्हारे तलाक की मंजूरी मिल जाएगी। अब जब तुम इस जेल से आज़ाद हो जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए एक लड़का देख रखा हूँ। बड़े ही ऊंचे खानदान का लड़का है। तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा। माँ की बातें सुनकर पूजा जोर से चिल्लाई, मम्मी मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। दोपहर से रात हो गई, लेकिन पूजा बस मोबाइल में अपने और सुनील की तस्वीर देखे जा रही थी। तभी उसके पिता उसके कमरे में आए और उसके सर को सहलाने लगे। पूजा ने अपने पापा के स्पर्श को महसूस किया तो उनके गले लग गई और उसकी रुलाई फूट पड़ी। तभी उसके पिताजी बोले, बेटी आज तू इतनी दुखी क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए था। जो तू चाहती थी
आखिर वही तो हो रहा है। तो पूजा बोली, पापा मुझे माफ़ कर दो, आप सही थे। मेरी जिद और अहंकार ने मुझे एकदम अकेला कर दिया है। कितना दुख दिया है मैंने उसे, उस इंसान को जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया। अब तो मुझे खुद पर भी घिर आने लगी है। काश तू यह बात पहले समझ जाती बेटी। तुझे ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है, यह मैं नहीं जानता हूँ बेटी। विवाह तो एक गठबंधन है जो दो लोगों का डोर बांधता है। सुनील ने तो उस डोर को मजबूती से थामे रखा, लेकिन अफसोस तुम उसे संभाल नहीं पाई। अब तुम अपने पूरी कोशिश करो इस रिश्ते को संभालने की, और अब की बार सुनील के साथ अपने रिश्तों को ऐसी गांठ में बांधना कि वह खोलने से भी ना खुले। अपने पिता की बात सुनकर पूजा को समझ में आ गई। उसने तुरंत सुनील को फ़ोन किया, लेकिन सुनील फ़ोन नहीं उठाया। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, तो पूजा तय कर लिया कि वह अगले ही दिन सुनील से मिलने जाएगी। अगली सुबह वह तैयार होकर सुनील के ऑफिस में पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर मालूम चला कि सुनील किसी ज़रूरी मीटिंग में है। पूजा वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। हालांकि सेक्रेटरी ने सुनील को बता दिया था कि पूजा मैम आपसे मिलने आई है, लेकिन सुनील उससे मिलने नहीं आया। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। मीटिंग खत्म होने के बाद पूजा अंदर गई तो उसकी आंखों की लाली देखकर सुनील समझ गया था कि वह बहुत देर तक रोई है। कांपते स्वर में पूजा बोली, सुनील क्या हम अपने रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं? कहते कहते वह फिर से रो पड़ी। सुनील बोला, पूजा शादी ब्याह तुम्हारे लिए गुड्डे गुड़िया का खेल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं अंदर से टूट चुका था, अब बड़ी मुश्किल से संभल पाया हूँ। माफ़ करना पूजा, अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। पूजा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सुनील नहीं माना। जो सुनील अपनी पत्नी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसके फूट फूट कर रोने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं चलता हूँ, मेरी दूसरी मीटिंग है, कहकर सुनील तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वहाँ से चला गया। पूजा उसके इस व्यवहार से दंग रह गई। अपनी गाड़ी में बैठकर सुनील खूब रोया। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी पूजा का मुरझाया हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। आखिर कैसे वह इतना पत्थर दिल हो गया? खुद को शांत करके उसने पूजा के पिताजी को फ़ोन लगाया और बोला, क्यों पापा, आपने मुझे ऐसा करने को क्यों बोला? अपनी राधिका को इतना दुखी किया, इतना रुला दिया, जबकि उसकी आंखों में आंसू मैं कभी देख ही नहीं पा रहा था। आज उसकी आंखों में मुझे साफ साफ पश्चाताप नज़र आ रहे थे। पूजा के पिताजी ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि पछतावा पूजा के अंदर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे अपने रिश्ते की कद्र हो। अगर मैं उसका पिता हूँ तो तुम भी मेरे बेटे हो, और मैं तुम्हें दोबारा यूं ही टूटते नहीं देखना चाहता। अगर उसे कुछ आसानी से मिल गया तो वह उसकी कीमत नहीं समझ पाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब जो पूजा तुम्हारे पास आएगी वह रिश्तों की कद्र करना जानती होगी। शायद पूजा आ चुकी है, मैं फ़ोन रखता हूँ। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? पूजा की माँ ने पूछा तो पूजा बोली, माँ सुनील ने मुझे माफ़ नहीं किया, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, तो तू उस सुनील से मिलने गई थी? उसने फिर से मेरी बेटी का दिल दुखा दिया। तू फिक्र मत कर बेटी, कल तुझे उस पत्थर दिल इंसान से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसकी माँ ने उसे गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा तो पिताजी के सब्र का बांध टूट गया। बस करो पूजा की माँ, बहुत बहका लिया अपनी बेटी को। मुझे हैरानी है, तुम अपने आप को उसकी माँ कहती हो। अरे एक माँ तो अपनी बेटी को परिवार में रहना सिखाती है
और तुम यहाँ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। कड़कड़ाती आवाज़ में पूजा के पिताजी बोले तो पूजा की माँ हैरान रह गई। फिर पूजा बोली, हाँ माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें सुनील की कोई गलती नहीं। मुझे ही उसके प्यार की कदर नहीं हुई। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे अपनी सर आँखों पर बिठाकर रखा। लेकिन मैंने क्या किया? अगर मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मैं खुशी खुशी उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही होती। लेकिन माँ, मुझे हैरानी है कि अगर मैं रास्ते से भटक गई थी, आपने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आप तो मेरे हर गलत फैसले को सही ठहराती रही। पूजा बोलते जा रही थी और उसकी माँ किसी गुनहगार की तरह नज़रें झुकाए सब कुछ सुनती जा रही थी। फिर पूजा बोली, पापा, अब मैं तय कर ली हूँ कि अब मैं आज ही बल्कि अभी अपने पति के घर जा रही हूँ, चाहे मुझे उसके पैरों में गिरकर माफ़ी क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर पूजा ने दरवाजे की चौखट लांघ दी, अपने खुद के घर जाने के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में पूजा की माँ फ़ोन की बेल बजी और फ़ोन उठाया तो उनकी बड़ी बेटी पुष्पा बोली, मम्मी बस बहुत हो गया। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? पूजा की माँ ने बोला तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, मम्मी, मैं इस आदमी के साथ हरगिज नहीं रह सकती। ना जाने क्या समझता है अपने आप को। मैं अभी अपने बच्चों को लेकर आपके पास आ रही हूँ। इतनी बात सुनते ही पूजा की माँ गुस्से से बोली, खबरदार, जो अपने पति से लड़कर यहाँ आई तो सुलह कर ले अपने पति से। मैं जानती हूँ वह इतना बुरा इंसान नहीं है। मायने पर एक माँ बनकर अपनी बेटी को सही सीख दी थी। यदि हर माता पिता अपने बच्चों की गलती पर पर्दा डालने से अच्छा कि उन्हें सही सलाह दे, भटके हुए रास्ते से सही रास्ते में लाने की कोशिश करे, तो कभी भी कोई भी परिवार नहीं उजड़ेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।